आनंद के साथ हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वह आनंद का स्रोत है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आइए हम उसकी आराधना करने चलें। और जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है, हम प्रियो प्रभु के प्यासे हैं। हम कहे परमेश्वर, हम जीवते ईश्वर आपके हम प्यासे हैं। उस प्यास के साथ में आइए हम प्रभु की आराधना करने चलें। इससे पहले हमारे भाई लोग आराधना अगुवाई करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सभी को बहुत तय से आशीष देने पाएँ। आराधना में हम प्रभु के साथ एक हो जाएं, आत्मा में हम एक हो जाएं। होने दीजिए, हम उससे जुड़ जाएं। ये अनुभव ऐसा अनुभव रहे कि हमेशा का अनुभव बन जाए, वो एक गवाही बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी आत्मिक प्यास को बुझाने वाले परमेश्वर हैं और एक बेदारी को भेजने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करें प्रभु, जब हम आराधना करते हैं वो हम आनंद से भर जाएं, आपका दर्शन हमको मिले, हमें आप शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि उससे शोभायमान होकर हम आपकी आराधना करें, वो आराधना आपको ग्रहण होने पाए। हमको स्वीकार करें प्रभु जी, हमारी भीड़ को स्वीकार करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम यहोवा का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। आइए हम अपने यहोवा की वंदना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे और हम प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिलके तालियों के साथ ऊंची आवाज में आनंद से अपने यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका, धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। आओ हम यहोवा की उपासना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको स्वांत वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें।
शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, ललकारें और ललकारें। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया,
जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय
धन्यवाद ओ आपकी दया है, आपका अनुग्रह है मेरे दयालु पिता, धन्यवाद। प्रभु ओ आपकी दया है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु। ओ आपके उपकारों के लिए धन्यवाद मेरे राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। वो हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा, आप महान परमेश्वर है, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे स्तुति। ओ धन्यवाद, Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। हर एक बातों में प्रभु जी आपको महिमा देते, आपको आदर देते प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये दुआ प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिया कबूल कीजिए, आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे भाइयों के लिए, उनके द्वारा हम आराधना में शामिल हुए और निश्चय ही मुझे भरोसा है कि परमेश्वर ने हम सभी को आशीष दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, आइए हम संदेश में चलते हैं। मेरे प्रियो, संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, बिना उसके मसीही जीवन आगे बढ़ पाना मुश्किल है। परमेश्वर चाहते हैं कि उस विषय पर हम अच्छे से समझें, अध्ययन करें, और वो टॉपिक है प्रियो आत्मिक जागृति अर्थात रिवाइवल। मेरे प्रियो, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसके बिना हम प्रार्थना नहीं कर पाते। चाहते हैं पर प्रार्थना नहीं कर पाते। हम पहला सा प्रेम खो देते हैं, पीछे हट जाते हैं। उस समय हमें चाहिए आत्मिक जागृति। प्रियो, आत्मिक जागृति जब आती है तो कई काम जिसमें हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सालों सालों हम लगे रहते हैं, हो नहीं पाते हैं, और जब बेदारी आती है वे काम घंटों में प्रभु की दया से हो जाते हैं। सो आइए, जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है, हम परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाएं, उसकी ओर निहारें। हे परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है, हम आपके बिना इस संसार में नहीं जी सकते। प्रियो, बेदारी वह है, किसी ने कहा है 3 शब्दों में, बेदारी रिवाइवल का मीनिंग होता है रिकवर, रिपेयर एंड रिस्टोर। जागृति का मतलब होता है कि क्षति पूर्ति करना, जो नुकसान हुआ है उसको पुनः वापस बना देना, और रिपेयर सुधार कर देना, रिस्टोर पुनः स्थापित करना, वो है जागृति। आइए प्रियो, इस विषय पर हम गहराई से कुछ कम समय में अध्ययन करें। इससे पहले हम अध्ययन करते हैं, आइए हम आत्मा की सहायता को मांगें। प्रियो, रिवाइवल इज हेवन सेंट। बेदारी जो है वो स्वर्ग से भेजी जाती है, इट्स गॉड सेंट। इसे हम प्लान नहीं कर सकते, कोई भी इंसान इसे प्लान नहीं कर सकता, यह सडन होता है। जैसे नए नियम में 2 प्रेरितों का 2 अध्याय में पवित्र आत्मा सडनली आया। प्रियो, लोग चाहत थी, भूख थी, पर वो कब आया किसी को मालूम नहीं। पवित्र आत्मा कब हमारे अंदर काम करे, बेदारी कब आ जाए, हम नहीं जानते। सो होने दीजिए, आइए उस भूख प्यास के साथ में हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हमें आपकी बेदारी की आवश्यकता है। वी नीड रिवाइवल इन आवर पर्सनल लाइफ, इन आवर फैमिली, इन आवर चर्च लाइफ, इन आवर सोसाइटी। हम प्रभु की ओर निहारें, बोले परमेश्वर, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, सामूहिक जीवन में एक बड़ी बेदारी की आवश्यकता है। परमेश्वर, आपकी आग हमारे अंदर आ जाए ताकि वो सारा अनावश्यक जलकर राख हो जाए। प्रियो, बेदारी चाहिए हमको। हो सकता है कि हम प्रभु के लिए जल रहे हैं पर बुझे हुए हैं, हो सकता है कि हमारा जीवन एक बुझा हुआ सा है। हम प्रभु की ओर निहारें, बोले प्रभु, हम ऐसे अंगारे हो गए हैं जिसके ऊपर राख जम गई है, और आत्मा की वो हवा चाहिए है जिससे वो राख हट जाए और हम सुलगते हुए वो शोले बन जाएं प्रभु के लिए, वो ईंधन बन जाएं प्रभु के लिए, सुलगन प्रभु जलने वाले, ज्वलनशील हम प्रभु के जन बन जाएं। ताइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बड़ी बेदारी चाहिए प्रभु जी, वो हमारे अंदर रहे प्रभु जी। आपकी आत्मा का एक बड़ा काम होने पाए प्रभु, दया करें, बेदारी को भेज दो परमेश्वर। जितने सुन रहे हैं, जितने देख रहे हैं, हम में से हर एक के अंदर है, पहले मेरे अंदर है, मेरे भाई बहन के अंदर प्रभु जी, आप आत्मा का एक बड़ा काम करेंगे। धन्यवाद हो। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो,
जैसे मैंने अभी बताया जागृति क्या है, आइए हम उसमें आगे बढ़ते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार रिवाइवल के, जागृति के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, और दूसरा ये है, अर्थात उसे हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट, और दूसरा है रिजल्ट। पहला रिक्वायरमेंट है, अनिवार्यताएं, ज़रूरतें क्या है, क्या हमें करना चाहिए उसके लिए, और दूसरा क्या है, उसका परिणाम, जब जागृति आती है तो क्या होता है। उन दोनों बातों को हम देखेंगे। तो आज का जो टेक्स्ट है, मुख्य हिस्सा जो है होशे की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से दिया है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, और देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। सो प्रियो, पहला जो टेक्स्ट है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, जुताई करो। जब हम बात करते हैं कि पड़ती हुई भूमि, भूमि से मतलब क्या है, हमारा हृदय। नए नियम में मत्ती 13 का और जब 19 पढ़ते हैं तो वहाँ पर बीज बोने वाले के दृष्टांत में ये बताया गया है कि जो वचन मन में बोया गया, हृदय में बोया गया, मतलब भूमि कौन सी है, वो मन है, हमारा मन भूमि है। सो होने दीजिए, परमेश्वर ये चाहते कि हमारे हृदय रूपी मन में बीज बोया जाए। तो बीज बोने के पहले जैसे खेत की जुताई करते हैं, सफाई करते हैं, आइए प्रियो हम अपने मन की, अपने हृदय की सफाई करें। वो सारी बातें जिनसे हमारे प्रभु को घृणा आती है, जिसे वह पसंद नहीं करता है, होने दीजिए जागृति की ऐसी लहर हमारे अंदर आए कि हम भी उनसे घृणा करें। वो तैयारी हमारे अंदर चाहिए प्रियो। परमेश्वर हमारा मन देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर हमारा दिल देखता है, हमारा मन देखता है। अंदर से हम अपनी तैयारी को करें प्रयोग। ओ, इससे पहले कि आग गिरी, ओ एलिया ने तैयारी की, एलिया ने तैयारी की, गड्ढा खुदवाया, लकड़ी वहाँ डाला, पानी डाल दिया, तैयारी की वेदी की, और उसके बाद हम पाते हैं वहाँ पर स्वर्ग से आग गिरती है। ओ, गीली लकड़ी का जलना असंभव जैसे है, पर असंभव काम संभव हो जाता है जब बेदारी आती है। सो हम प्रभु की ओर निहार हैं कि परमेश्वर हमारे मन में, प्रभु जी आप ऐसा काम कर, हम वो तैयारी करें ताकि प्रभु जी आपकी ओर से आग को हम अपने जीवन में महसूस करने पाएँ, वो अनुभव करने पाएँ। प्रभु से हम प्रार्थना करें। सो प्रियो, तैयारी की बहुत आवश्यकता है। जैसे प्रियो फसल के लिए खेत या भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के लिए हमारा हृदय महत्वपूर्ण है। अच्छी भूमि अच्छा फल लाती है, अच्छा हृदय परमेश्वर के लिए अच्छा फल लाएगा। होने दीजिए हम प्रभु से विनती करें, परमेश्वर हमारे हृदय को अच्छा फल देने वाला बना दीजिए, अच्छा हृदय बना दीजिए प्रभु जी। प्रभु निश्चय ही सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, सो कुछ हृदय हैं जिनके द्वारा प्रियो परमेश्वर के नाम की महिमा हो सकती है। सब तरह की भूमि में सब प्रकार की फसल नहीं होती। जैसा खेत होगा, जैसी भूमि होगी, उस प्रकार की उसमें फसल होती है। वैसे प्रियो परमेश्वर के लिए हृदय जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हृदय हैं, तैयारी के लिए हम देख लेते हैं। नंबर 1, परमेश्वर जो चाहता है, और एक और टेक्स्ट जो प्रियो हम इसमें देखेंगे वो है भजन संहिता 51। भजन संहिता 51 दाऊद ने लिखा है, जिसके बारे में स्वयं परमेश्वर ने कहा, प्रेरितों 13 के 22 में क्या कहा परमेश्वर ने, मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे हृदय के अनुसार चलता है। परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति वह पाप में गिर गया, व्यभिचार में पड़ गया, परंतु उसकी खासियत यह है कि वह उसमें पड़ नहीं रहा, वो बहुत दुखित होता है, पश्चाताप करता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरा पाप मेरे सामने रहता है। पश्चाताप करता, खुलेआम मान लेता है मैं पापी हूँ। मेरे प्रियो, हम सब पापी हैं, हम में से कोई धर्मी नहीं है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम दाऊद के समान अपने पापों को प्रभु के सामने मान लें। दाऊद प्रार्थना करता, रोता है, और हम भी प्रभु के सामने रोएं कि प्रभु हम सिद्ध नहीं हैं, हम में से कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं है, हम सब पापी, हम गिर जाते हैं, कई बार कई पापों में गिर जाते हैं।
प्रियो हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर दया कर। सो प्रियो, जो पहला हृदय है जो तैयारी के लिए है, भजन संहिता 51 और उसकी 6 में हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से दिया है कि देख तू तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, अर्थात हम अंदर से ईमानदार हो जाएं, हम दिखावा ना करें, डुअल लाइफ ना जिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। परमेश्वर को इससे घृणा होती है। पाखंडपन से परमेश्वर नाराज होता है, उसे पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा कपटियों के लिए, पखंडियों के लिए, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। अगर हम पखंडी जीवन जी रहे हैं, दोहरा जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। सो प्रियो, होने दीजिए, प्रभु हमारी सहायता करे, हम प्रभु के सामने रोएं। मैं ईमानदार होना चाहता हूँ, प्रभु सहायता करे। प्रियो, याकूब के बारे में जब से देखते हैं, उत्पत्ति 32 का 26 से और 27 में 2 आयतों में, जब वह प्रियो एसाव के पास में जब वो आ रहा है मिलने के लिए, तो हम क्या पाते हैं, उसके अंदर डर रहता है। एसाव के पास चला गया था और क्या हुआ, बड़ी चतुराई से उसने पहलौठे का जो अधिकार है वो ले लिया, मतलब कैसे उसने बेच दिया और उसका अधिकार लेके उसकी जो आशीषें अपने पिता से लेने के बाद में वो अपने मामा के पास चला जाता है और वहाँ पर पूरा परिवार उससे बसता है, बहुत संपन्न हो जाता है। वो सबके साथ जब वापस आ रहा है एसाव से मिलने के लिए, तो क्या है, डर है उसके अंदर। क्यों डर है? उसने गलत काम किया। कोई भी अपराधी जब अपराध करता है, कोई व्यक्ति जब बुरे पाप या कोई भी पाप करता है, उसके अंदर भय रहता है। प्रयोग और याकूब के अंदर यहाँ भय पाते हैं, वो भयभीत है, डरा हुआ है। परंतु ऐसे समय में जब प्रभु से उसकी मुलाकात होती है, एक दूत प्रभु का आता है, उससे युद्ध करता है, उसके पूछता है तू कौन है? वो कहता है मैं याकूब हूँ। अच्छी बात उसकी, उसने स्वीकार किया मैं याकूब हूँ। याकूब का अर्थ होता है धोखा देने वाला, डिसीवर। प्रियो, उसने मान लिया कि मैं धोखेबाज हूँ, मैंने अपने बड़े भाई को, मैंने अपने पिता को धोखा दिया, मैं धोखेबाज हूँ। परमेश्वर, मैंने आपको धोखा दिया, हे प्रभु मुझे माफ़ कर। मेरे प्रियो, क्या हम भी ऐसे कुछ हैं? अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बोले प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने अपनी पत्नी को, मैंने अपने बच्चों को, मैंने परमेश्वर आपको प्रभु जी जो समय देना चाहिए था प्रार्थना में, वचन में, आपके साथ समय बिताना था, पहली प्राथमिकता मेरी बदल गई प्रभु जी, आपकी बजाय संसार हो गई। प्रभु मुझे माफ़ करें, मैंने धोखा दिया है। ओ प्रभु मुझे माफ़ करें। जब याकूब ने मान लिया कि मैं धोखेबाज हूँ, ओ परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और वो कहता है याकूब, अब तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, इस्राएल रहेगा। ओ भजन संहिता 73 के 1 में दिया है, सचमुच इस्राएल के लिए परमेश्वर अर्थात शुद्ध मन वाले के लिए परमेश्वर भला है। इस्राएल अर्थात शुद्ध मन वाला व्यक्ति। मेरे प्रियो, याकूब धोखेबाज था, अभी क्या बन गया? वो संत बन गया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के सामने जाके अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर हमको, हम पापी को वो संत बना देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम क्या पाते, इतना ही नहीं है, वो जो डरा हुआ था उत्पत्ति 32 का 19 और 20 में, वो सबसे पीछे था। पहले क्या है, सेवकों को भेज दिया, पत्नी को भेज दिया, उसके बाद में अपने आप को, और बाद में जब क्या है, डर के बाद जब प्रभु से उसकी मुलाकात हो जाती है तो उसके अंदर बोल्डनेस आती है। उत्पत्ति 33:3 में जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे आ गया। क्या परिवर्तन देखो। याकूब के जीवन में हम पाते हैं कि एक बड़ी जागृति आती है। क्या हुआ? डरपोक साहसी बन गया, स्वार्थी त्यागी बन गया। और इतना ही नहीं प्रियो, और हम पाते हैं कि उसको जो है एक नया नाम मिल गया। जे याकूब से वो इसराइल बन गया। सो प्रभु ने उसे क्या दिया? एक नया नाम दिया। और इसराइल अर्थात गॉड फाइट्स, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है। पहले वो युद्ध कर रहा था, अब परमेश्वर उसमें होकर युद्ध कर रहा है। पर यो नया नाम मिल गया, नया स्वभाव, साहस, साहसी, नई स्पिरिट,
त्याग की भावना। पहले क्या था, मुझे मिल जाए, मैं ले लूँ, भाई का ले लूँ, इसका ले लूँ, उसका ले लूँ। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है, किसी ने कहा है कि व्हेन होली स्पिरिट ग्रिप्स ए मैन, हिज लव फॉर द वर्ल्ड इज लॉस्ट। जब पवित्र आत्मा किसी को पकड़ लेता है, उसका प्रेम संसार के प्रति खत्म हो जाता है, वह परमेश्वर का दीवाना हो जाता है। संसार की जो वैभव है उसे फीके लगते हैं, उसमें उनको खुशी नहीं मिलती है। उनको खुशी परमेश्वर के काम में, प्रार्थना में, उसकी संगति में खुशी मिलती है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसमें आगे बढ़ें। सो हमने पहला देखा तैयारी क्या है, हम प्रभु के सामने ईमानदार हों। दूसरी तैयारी क्या है, भजन 51:17 में, टूटे हुए मन को वो तो नहीं जानता है, ब्रोकन हार्ट। सो प्रियो, परमेश्वर चाहते कि हम मन को, योएल 2:12 से 14 जो हम पढ़ते हैं, अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन को फाड़ते हुए, दिल को फाड़ते हुए प्रभु के सामने आएँ। सो परमेश्वर आज चाहता है प्रियो, हम मन को तोड़ें, फाड़ें और प्रभु के सामने आएँ। प्रभु हम ऐसे हैं। मेरे प्रियो, किसी बिल्डिंग का अगर निर्माण होना है अच्छे से, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि उसको हम गिरा दें, तोड़ दें, ताकि जैसा ईश्वर चाहता है वैसा वो बनाए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन जैसा है शायद प्रभु को पसंद नहीं है, तो हम बोले प्रभु आप जैसा चाहते हैं हमको तोड़े और बनाए, प्रभु जी जैसा आप चाहते पसंद बनाइए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम अपने आप को दे दें प्रभु के हाथों में। मुझे याद है वो बालक, उसके हाथ में मात्र 5 रोटी 2 मछली थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बड़ी भीड़ थी, उस बालक के पास जो था उसने प्रभु के हाथों में दे दिया और प्रभु यीशु मसीह उसे तोड़ा और तोड़ के आशीष किया और 5000 लोग खाए, तृप्त हो गए और रोटियां बची रहीं। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है हमारे देश के लिए, कई करोड़ हैं जो आत्मिक जीवन में असंतुष्ट हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। अगर उनको तृप्त होना है तो बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन प्रभु के हाथों में जाना है। परमेश्वर हमको तोड़े और हमको आशीष बनाए उनके लिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु लॉर्ड बैंड मी और ब्लेस योर पीपल, ब्लेस माई पीपल, ब्लेस माई नेशन। हे परमेश्वर मुझे तोड़ और मेरे राष्ट्र को, मेरे शहर को तू आशीष दे परमेश्वर। मैं वो अकेला खा के संतुष्ट नहीं होना चाहता प्रभु जी, परंतु मैं टूट के आपके हाथों में रह के हजारों, लाखों, करोड़ों के लिए मैं आशीष बनना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना हम करें। जितनों ने ये प्रार्थना की है प्रभु ने उनको आशीष का कण बनाया है। आइए हम प्रार्थना करें तैयारी के साथ में। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि एटम बम जो है, परमाणु बम क्या है, जब वो उसमें क्या होता है, जब वो टूटते हैं, नाभ की विखंडन होता है तो परमाणु आपस में क्या टूटते हैं। टूटने के बाद क्या होता है, उसमें से अपार ऊर्जा निकलती है। परमेश्वर चाहते पर हम प्रभु के लिए टूटेंगे तो एक बम ब्लास्ट होगा, शैतान के गढ़ ढा दिए जाएंगे। सोहन दीजिए, हम बोले प्रभु हम तैयार हैं आपके लिए। प्रभु जी आप हमको तोड़ें और शैतान के गढ़ को ढा दें परमेश्वर, जहाँ जहाँ उसके गढ़ हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं और आपका राज वहाँ स्थापित होने पाए। प्रभु से हम प्रार्थना करें। गेहूं का दाना जब तक जमीन में जाके मर नहीं जाता है वह फल नहीं लाता है। बोले प्रभु मैं तैयार हूँ। नहमिया एक अच्छा उदाहरण है। नहमिया 1:4 में पढ़ते हैं, वह रोने लगा, वह बैठ गया, अपने लोगों के लिए आंसू बहाने लगा, रोता रहा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक रोता रहा। प्रयोग क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी आंसू को देखा, परंतु किस बात ने नहमिया के दिल को तोड़ दिया। क्यों वो आंसू बहाने के लिए मजबूर हो गया? क्योंकि उसने देखा इस्राएल के पाप बहुत बढ़ गए हैं। पद 6 और 7 में पढ़ते हैं, और वहाँ की यरूशलेम की क्या है, दीवारें टूटी हुई हैं, फाटक लोग यहाँ बंधुआई में हैं, फाटक जले हुए हैं। इन बातों ने नहमिया के दिल को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे लोगों के कितने पाप में पड़े हुए हैं, पानी के समान पाप किए जा रहे हैं, उन्हें लगता ही नहीं है। मेरे प्रियो, होने दीजिए सारी बातें हमको तोड़ दें। आज हम मसीही की जो तस्वीर देख रहे हैं, लोग पाप पर पाप किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं। होने दीजिए बातें। आज प्रियो कितनी दुर्दशा हो रही है, बदनामी हो रही है। क्यों ऐसा होने पाए? आइए हम महल के समान आंसू बहाएं। जो शहर पनाह टूटी हुई है बनाने के लिए हम आंसू बहाएं। प्रियो,
आंसू ज़्यादा बहाएंगे, प्रार्थना ज़्यादा करेंगे, कम समय में वो काम हो जाएगा। हम पढ़ते हैं बाइबल में 52 दिन में वो शहरपनाह का निर्माण हो गया, और ऐसी शहरपनाह बनी जो इतिहास में अनोखी हुई प्रयोग। परमेश्वर ने चाहा था कि हमारे परिवार की शहरपनाहें, हमारी कलीसिया की शहरपनाहें बना ही जाएँ प्रयोग, टूट गई ही। हों दीजिए प्रभु हमारी सहायता करें, हम आंसू बहाएं, नहमीया के समान रोएं और प्रभु के बड़े काम को देखने पाए। हन्ना रोने लगी, रोती रही, टूट गई। प्रभु ने क्या किया? एक बड़ा काम किया। आइए हम प्रभु के सामने टूट जाएं। हे परमेश्वर, तू एक बड़ा काम कर प्रभु, एक बड़ी बेदारी को भेज दे परमेश्वर, निश्चय प्रभु सहायता करेगा और एक बड़ी बेदारी को हम देखने पाएंगे। ओ हन्ना ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके लिए एक नबी का उपाय दिया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना जवाब में बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हमने देखा दूसरी तैयारी क्या है? ब्रोकन हार्ट। तीसरी तैयारी जो हम देखते हैं, क्लीन हार्ट। भजन संहिता 51 का 10। हे परमेश्वर, दाऊद प्रार्थना करता है, क्या बोलता है? मेरे अंदर शुद्ध मन नए सिरे से उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा नए सिरे से दे प्रभु। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में स्थिरता नहीं होती है, हम ओस के समान होते हैं, कभी बहुत ऊंचाइयों में होते हैं, कभी एकदम नीचे चले जाते हैं। हमारे प्रार्थना में, हमारे आत्म जीवन में वो स्थिरता प्रभु का आत्मा दे सकता है। जब बेदारी आती है, आदमी के अंदर वो लगन आती है, उसकी प्रार्थना में, उसकी भक्ति में स्थिरता आती है। बोले प्रभु मुझे स्थिर कर। प्रभु से हम प्रार्थना करें, निश्चय प्रिय प्रभु जवाब में हमको स्थिर करेगा। कोई व्यक्ति 100% पवित्र नहीं है, कई बातों में चूक जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। प्रभु सहायता करेंगे। प्रियो, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के लिए खड़ा हुआ। प्रभु ने, इससे पहले कि मूसा 6 लाख लोगों को बाहर निकालता गुलामी से, उसे पवित्र होना पड़ा, पवित्र जगह से हमको गुजरना पड़ा। परमेश्वर चाहते कि हम भी पवित्र हों प्रियो, अपने आप को शुद्ध करें। अगर हम चाहते कि हमारे द्वारा एक बड़ा छुटकारा लोग पाएँ, एक बड़ा समूह छुड़ाया जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन से वो सारी बातें जो प्रभु पसंद नहीं है दूर करें। निर्गमन 3 के 5 में दिया है, जब मूसा देखता है झाड़ी जल रही है, भस्म हो रही है, और ये वो दर्शन मूसा को मिला तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, मूसा अपने पैरों से जूतियाँ हटा दे, जहाँ तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज़ कई बार हमारे पास आई। कितने बार संदेश में हमने सुना प्रभु ने बोला अपना जीवन सही करो। परमेश्वर प्रियो ये चाहता है, कितने बार परमेश्वर ने अपने दासों को भेज कर प्रियो हमसे बातचीत की, और अपना संबंध हम आप सही करो, आपस में प्रेम करो। हम प्रेम नहीं करते हैं। बोले प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर रहम कर प्रभु। मैं अपने भाई बहन से प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, उसे माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। प्रियो, बाइबल ने साफ साफ दिया, अगर आप मनुष्य को आप क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर हमको भी क्षमा नहीं करेगा। आइए हम माफ़ कर दें, क्षमा करें। प्रियो, ये हुई तैयारी। प्रभु हमारी सहायता करे। और मूसा प्रियो प्रभु के द्वारा बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया गया। फॉर 40 years ही वॉज somebody in the palace, and for 40 years he was nobody. Next, for 40 years what God can do with nobody. 40 साल वो पैलेस में, महल में था, कुछ somebody था, और 40 साल वो he became nobody. प्रभु ने उसको निरस्तर मरुस्थल भूमि ले जाकर रियलाइज़ करवाया कि वो कुछ नहीं है। जब उसने रियलाइज़ किया वो कुछ नहीं है, तब परमेश्वर उसको एवरीबॉडी बना दिया, सब कुछ बना दिया। प्रभु होने दीजिए हम प्रभु के सामने, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से कुछ बनेगा नहीं। जब वहाँ पर आएंगे तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। सो होने दीजिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम अपने आप को सच्चे दिल के साथ में, टूटे हुए मन के साथ में, शुद्ध मन के साथ में प्रभु सामने आए, ताकि प्रभु के लिए सामर्थ्य हथियार बन के इस्तेमाल होने पाए, परमेश्वर की राज की बढ़ती होने पाए, प्रभु के लिए हम इस्तेमाल होने पाएँ। प्रियो, नेक्स्ट पार्ट है रिजल्ट। हमने देखा रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट में प्रियो नंबर 1, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, तो हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 7:35 से। 1 कुरिन्थियन 7:35, अनडिवाइडेड हार्ट, एक चित्त मन। हमारा जो हृदय है पूरा
किसी और बात में नहीं लगेगा, पूरा का पूरा परमेश्वर की भक्ति में लगा रहेगा, उसकी बातों में, उसके राज में ही हमारा मन लगा रहेगा। सो प्रभु ये चाहते हैं प्रयोग कि हमारा पूरा मन, इसी की जब पढ़ते 29वें आयत में समय कम किया गया है, समय कम किया गया है। यदि कोई विवाहित है तो अपने आप को समझे कि मैं विवाहित नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रभु के लिए हूँ। पति हो पत्नी हो, आप प्रभु के लिए, पहले आप प्रभु के लिए हैं। सो होने दीजिए वैसा हमारा जीवन होने पाए, क्योंकि समय क्या कम किया गया है। सो मेरे प्रिय होने दीजिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम पूरे तौर से हमारा हृदय सिर्फ और सिर्फ उसके राज से, उसकी बातों से, उससे भरा रहे। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से हम अनुग्रह मांगे और प्रभु निश्चय हमारी सहायता करेगा। सो प्रियो, हम पाते हैं फिलिपियों 1:7 में पौलुस कहता है तुम मेरे मन में अवश्य हो, अर्थात ही इज कैरिंग पीपल इन हिज हार्ट। जागृति जब आती है प्रियो, तो हम लोगों को अपने दिल में लिए फिरते हैं, उनके लिए जो दिल में रहेंगे उनके लिए आंसू बहाएंगे, ओ प्रार्थना करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, कैसे उनको बढ़ाना है, सक्षम बनाना है, कहाँ वो कमज़ोर हैं, कैसे वो बलवंत हो सकते हैं, हम सोचेंगे। यही कारण है नए नियम में सिर्फ पौलुस ही है जो बहुत से तिमोथी तैयार कर पाया। कई एल्डर्स उसने अपॉइंट किए, तैयार किए उनको, फिर अपॉइंट किया। कई कलीसिया साबित किए उसने, लोग खड़ा किया, लीडर्स खड़े किए। उसने अपना खुद का हेडक्वार्टर नहीं बनाया, अपना उसने राज्य स्थापित नहीं किया, परंतु बहुत से लोग तैयार कर दिया। प्रभु ये चाहते कि ऐसी बेदारी हमारे अंदर आए कि हमारा पूरा उसमें रहे। किसी ने कहा है जागृति वह है कि हम रात में उसके लिए ड्रीम देखते हैं। जिसके अंदर जागृति आती है वो क्या करता है, रात में वो ड्रीम देखता है जागृति का, प्रभु का, और उसके लिए काम करता है, उसके लिए, और पूरे तौर से उसके लिए लगा रहता है। तो रात में ड्रीम देखना है, दिन में उसके लिए काम करना है। अगर हमारे अंदर प्रभु का आत्मा काम करेगा तो परिणाम क्या होगा कि हम रात में बस प्रभु के बारे में सोचेंगे, कई पहर उठ के प्रार्थना करेंगे। रात को 12 बजे 3 बजे आत्मा जगाएगा हमको, बोझ देगा हमको, हम आंसू बहाएंगे, रात रात हम जागेंगे प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, इतिहास गवाह है, जब बेदारी आई बेल्स में, जागृति आई, वहाँ के लोग रात रात प्रार्थना करते रहते। साउथ इंडिया में जब बेदारी आई, कोरिया में बेदारी आई, लोग अर्ली मॉर्निंग चर्च में पहुँच जाती। 5 मिनट लेट होने से सीट फुल, हजारों लाखों लोग वहाँ बैठ गई, जगह नहीं बैठने के लिए। कारण क्या है? बेदारी है। प्रभु के पास जाना है, संगति में जाना है, भागते हुए जाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी हो, नहीं, प्रभु की संगति में जाना है। वो पहला शब्द है। भागना। प्रभु जैसे हिरणी पानी के लिए हाँफती प्यासी होती है, वो प्यास अंदर आती है। प्रभु यहाँ मिलता है, संगति में आनंद मिलता है, हम जाएंगे वहाँ पर, भागे भागे जाएंगे। प्रभु चाहता वैसा प्रभु। पौलुस के अंदर प्रभु ने वैसा काम किया। आइए हम बोले, प्रभु मेरा मन पूरे तौर से आपके लिए, आपकी बातों में लगा रहे और सिर्फ आप में बना रहे। प्रभु जी आप सहायता करें। अनडिवाइडेड हार्ट। मेरे प्रियो, प्रभु ये चाहते कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं। पॉल अंगीचो, जॉन वेस्ली, प्रियो, कई लोग ऐसे हुए हैं जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया है। आइए, उनकी बातें थी, वो सिर्फ प्रभु के लिए दीवाने थे, प्रभु के दीवाने थे। और उन्होंने कहा अगर हमको कुछ लोग ऐसे मिल जाएं, जॉन वेस्ली ने कहा अगर 100 लोग मिल जाएं जो पूरे तौर से, पूरे दिल से परमेश्वर के लिए हैं, मैं पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा। पर ऐसे नहीं मिल पाए, हो नहीं पाया। आइए हमारे टाइम पर हम एक सेना खड़ी करें, हमको तैयार हो जाए, बोले प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस शहर में मैं तैयार हूँ प्रभु, पूरे दिल से आपके लिए प्रभु जी आपका होकर रहना चाहता हूँ। आपका आत्मा मेरे अंदर मेरे द्वारा काम करे प्रभु, मैं आपके हाथों में पूरे तौर से रहना चाहता हूँ प्रभु जी, आप मुझे ले इस्तेमाल करें, पूरा प्रभु में रहे, लीन हो जाएं। मेरे प्रिय, हाल ही में पास्टर सतीश के द्वारा हमने सुना, उनका जो चर्च इतना बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड, उन्होंने एक बात कही, प्रभु की इच्छा के केंद्र में बने रहना
और पूरे तौर से प्रभु में बंद रहना। क्या हुआ, 250 से लोग थे, आज 3 लाख लोग उनके चर्च में। कैसे हो गए, पूरे तौर से प्रभु के लिए समर्पित। प्रभु ये चाहता है कि ऐसी बेदारी हमारे अंदर भी आए, हमारी आंखें प्रभु के बड़े काम को देखने पाएं। प्रभु निश्चय ही करेंगे। दूसरी बात प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रभु के लिए क्राइंग हार्ट हो, रोने वाला, विलाप करने वाला हृदय हो। पौलुस से रोमियो 9 में 1:3 में कहता है, मेरा मन सदा दुखता रहता है, मेरे लोग हैं ये, मेरी इच्छा है कि बचा लिए जाएं, ये नाश न हो, ये भी यहूदी है, वो बचा लिए जाएं, मेरा मन हमेशा दुखता रहता है। ओ दुख बना हुआ है मेरे अंदर, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरे प्रियो होने दीजिए, प्रभु हमारी सहायता करे। वैसा दुख है, वैसा दर्द है हमारे अपने लोगों के लिए बना रहे। प्रियो मेरे भाइयों, मेरे मिशनरीज भाइयों, पास्टर्स लोगों, एल्डर्स लोगों, बाहर के लोग पैसा दे सकते हैं, पर आंसू तो हमको ही बहाना पड़ेंगे। प्रियो आंसुओं का कोई विकल्प नहीं है। होने दीजिए, वो अगर पैसा दे रहे हैं प्रभु धन्यवाद हो, सहयोग कर रहे हैं धन्यवाद हो, परंतु आंसू हमको ही बहाना है हम अपने लोगों के लिए। उनको हम जानते हैं, उनकी हालत हम जानते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे कोई भी प्रियजन उस अनंत काल की आग में जले। आवश्यकता है हम प्रार्थना करें। ओ अपने आप जब हम तैयारी करेंगे, दर्द बोझ प्रभु देगा। बोझ हमारी ओर से हमको नहीं मिलेगा, बोझ परमेश्वर देता है। प्रभु से मांगे। अगर बोझ नहीं है अपने लोगों के प्रति, बोले प्रभु मैं चर्च जाता हूँ, मैं पैसा भी देता हूँ, मैं गाता भी हूँ, मैं प्रचार भी करता हूँ, मैं सेवकाई करता हूँ, पर मेरे दिल में वो बोझ नहीं है। प्रभु जी ईमानदार हो जाए, प्रभु बोझ देगा आपको, आपकी आंखों में आंसू देगा। आप चलते फिरते उठते बैठते आंसू बहाएंगे। और जब आंसू बहाएंगे, आपके अंदर से वो प्रेम बहेगा। प्रियो आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आंसू के जवाब में आप एक बड़े काम को देखने पाएंगे। आपको मालूम है, मिशनरी इतिहास में प्रभु का एक जन हुआ, जवान डेविड बर्नार्ड। मेरे प्रियो आंसू बहाने वाला हो, रोने वाला, प्रभु के लिए बस आंसू बहाने वाला, रोने वाला। आपको मालूम है वो जवान व्यक्ति ही बिकेम मिशनरी हीरो। मिशनरी इरा का वो हीरो बन गया। प्रभु चाहता कि प्रभु हम लोग को भी हीरो बनाए। शर्त है कि हम आंसू बहाएं। बोले प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, इस स्वीकार करें प्रभु जी। और जितनी भी जागृति आई हैं, बड़े बड़े जागृतिकार, चाहे वो जॉन वेस्ली हों, ये हमारे न्यू अबाउंड्स हों, बहुत से लोगों ने प्रयोग उनके द्वारा जागृति को पाया है। हम बोले प्रभु हमारी ओर प्रभु जी दया करें, प्रभु जी हम पर दया करें और हम पर दया करें, बोले प्रभु से। और प्रभु निश्चय हमारी सहायता करेंगे। और हम जब आंसू बहाएंगे, प्रभु उसके जवाब में एक बड़ा काम करेंगे। यिर्मयाह 9:1 में दिया है, भला होता मेरी आंखें आंसू सोता होती, रात दिन मैं अपने लोगों के लिए आंसू बहाता रहता। ओ प्रभु से प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरे अंदर आंसू दे प्रभु, मेरे अंदर बोझ दे प्रभु। प्रभु बोझ देगा प्रियो। ओ इंडिया नीड्स योर टीयर्स नॉट ट्रेजर, देयरफॉर प्रे अनसीजिंगली फॉर हिम नीड्स योर टीयर्स नॉट ट्रेजर। निरंतर प्रार्थना लगे रहें। भारत को आपके आंसू हो सकता है, आपके खजाने के नहीं हैं। जब आंसू आएंगे तो खजाना अपने आप आएगा। ओ अपने आप प्रभु उपाय करेगा। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आंसू बहाएं। योर टीयर्स फॉर द पीपल विल टीयर द हार्ट्स ऑफ द पीपल। आपके आंसू जिनके लिए बहाए जाते हैं, उन दिलों को फाड़ देंगे और आप एक बड़े काम को देखने पाएंगे। तो दूसरा जो रिजल्ट होता है वो आंसू बहाने वाला जीवन होता है। प्रियो मूसा के अंदर बेदारी आई। निर्गमन 32 में वो कहता है प्रभु तू इनको माफ़ कर, अगर तू इनको क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम अपने जीवन किताब से निकाल दे प्रभु जी, काट दे। मेरे प्रियो वो त्याग की आत्मा आती है, वो प्रार्थना कर, प्रभु तू दया कर, तू क्षमा कर इनको, तू माफ़ कर दे। वो खड़ा हो गया गैप में, बोले प्रभु इनको माफ़ कर दे। आज जरूरत है हम खड़े हो जाए, प्रार्थना करें प्रभु से। सो प्रियो ये रिजल्ट होता है। तीसरा जो रिजल्ट होता है यूहन्ना 7:38, ओवरफ्लोइंग हार्ट। ओवरफ्लोइंग हार्ट अर्थात रिवर्स जो है हमारे अंदर से बहेंगी। प्रयोग नदियाँ, जीवन नदियाँ जो हमारे हृदय में से बह निकलेंगी। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी, ओवरफ्लो होंगी।
जब बेदारी आती है तो वो जीवन हमें से बैग, हम जहाँ जाएंगे प्रभु का स्वभाव, प्रभु का काम, छुटकारा, चंगाइयाँ, ये सब होगा प्रियो। जब प्रभु का आत्मा अंदर से होकर काम करेगा, जहाँ जहाँ हम जाएंगे प्रभु के बड़े काम होंगे, शांति लोगों को मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, उद्धार पाएंगे, शराबी बदले जाएंगे, टूटे परिवार जोड़ दे जाएंगे। ओ हम में से जीवन बहेगा, लोग जीवन पाएंगे और प्रभु के पास आने पाएंगे। सोहन दीजिए प्रभु हमारी सहायता करे कि वो ऐसा जीवन हो जाए प्रियो। कंपैशनेट हार्ट। मत्ती 9:36 यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उसका हृदय तरस से भर गया। अगर हमारे अंदर प्रभु है तो हम भीड़ को देख के उस पर तरस खाएंगे प्रियो, और हम एक्साइटेड नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, लोग बड़े हो जाते हैं, उत्तेज हो जाते हैं भीड़ को देख के, परंतु जब प्रभु यीशु का प्रेम, आत्मा का काम होगा तो भीड़ पर हम दया करेंगे, हम रोएंगे, प्रभु हम नहीं चाहते इसमें से कोई भी नरक जाए, सब बचा लिए जाए। प्रभु हम पर दया करे, परमेश्वर हम पर दया करने पाए। ओ हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर वो कंपैशनेट हार्ट, तरस से भरा हुआ हृदय आप प्रभु मुझे दें। बेदारी जब आती है तो हमारे अंदर वो तरस से भरा हुआ हृदय होगा प्रियो। पांचवी बात हम देखते हैं कुलुस्सियों 3:16 में, मसीह का वचन अधिकांश तुम्हें बसता जाए। सो क्या होगा, जो है वर्ड फिल्ड हार्ट, हमारा हृदय वचन से भरा हुआ रहेगा। ओ वचन से प्रेम करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते वचन की बात करेंगे, अकेले में खूब वचन पढ़ते रहेंगे, याद करेंगे। जिसके अंदर बेदारी आती है वह बाइबल का दीवाना हो जाता है, बाइबल को पढ़ता है, उसको लेके चलता है, उसको दीवाना हो जाता है। सोहन दीजिए प्रियो, ऐसी बेदारी हम अंदर आने पाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तू मुझ पर दया कर, ऐसी बेदारी को भेज दे प्रभु। छठवीं बात जो है फ्रूटफुल हार्ट। गलातियों 5:22-23 में आत्मा के फल प्रियो। जब बेदारी आती है हमारे जीवन में आत्मा के फल होंगे, प्रेम, आनंद, धीरज, संयम, भलाई, ये सब, नम्रता हमारे अंदर आएगी। हम जो है, जो पेड़ फलों से लदा हुआ रहता है वह झुका हुआ होता है, अर्थात नम्रता होती है प्रभु। प्रभु ये चाहता है कि हमारे अंदर वो फल हों आत्मा के। आइए हम प्रभु से विनती करें, प्रभु ऐसे फल हमें आने पाए प्रभु। और सातवीं बात क्या है, स्पिरिट कंट्रोल्ड हार्ट। गलातियों 5:16 और 25। अगर हम आत्मा चलाए चलेंगे तो क्या है, हम शारीरिक लालसाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। आत्मा के द्वारा संचालित जीवन, अर्थात जो व्यक्ति जिसके अंदर बेदारी आई हुई है वह पाप से दूर रहेगा, शारीरिक लालसाओं को दूर पूरा नहीं करेगा, वह वहां से भागेगा, यूसुफ के समान वहां से भागेगा और प्रभु के लिए खड़ा होगा प्रियो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके अंदर बेदारी है, आपको वैसे अवसर मिल रहे हैं पाप करने की, अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा है तो वह आपको वहां से बाहर निकालेगा। आपके अंदर खलबली मच जाएगी, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ओ मेरे द्वारा प्रभु का नाम निंदित ना हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, ऐसी बेदारी को प्रभु आप दे दें, तरस से भरा हुआ हृदय प्रभु ओ दया करें। मुझे याद आता है मेरे प्रिय, जब हम प्रभु के दीवाने होते हैं, प्रभु के लिए जब इस्तेमाल होते हैं, बस परमेश्वर ही दिखाई देता है। हम अपने ड्रेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारे बाल अच्छे हैं कि नहीं हैं, बस प्रभु 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 बस दिखाई देता है। प्रभु के लिए जीना है, करना है। मेरे प्रिय ऐसा भावना प्रभु हमको दे। चार्ल्स फिन्नी जब एक बार प्रभु ने को इस्तेमाल किया, मीटिंग में गए हुए थे, बहुत से उनके द्वारा बचाए गए। वहाँ से लौट के बस प्रभु की आत्मा से भरे हुए आए और एक फैक्ट्री में जब आए, वो फैक्ट्री क्रिश्चियन व्यक्ति की फैक्ट्री थी और वहाँ पर उनके बाल तो बिखरे हुए थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर, कपड़े उतने अच्छे ड्रेसअप नहीं थे प्रॉपरली, वो आयन नहीं थे, उसमें प्रेस किया हुआ नहीं था। एक दो लोग देख के हंसने लगे चार्ल्स फिन्नी को देख के। फिन्नी को उन पर दया आई, फिन्नी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी, वो प्रार्थना करने लगी कि प्रभु इन पर दया कर। क्यों हंस रहे हैं ये लोग? मेरे प्रिय आपको मालूम है, कुछ लोग आए पूछने लगे, फिन्नी आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? पूछने लगी। फिन्नी वहीं घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा। लोग जुड़ गई प्रार्थना करने के लिए। कुछ ही देर में हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें कई हजार कर्मचारी थे, हजार लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, प्रार्थना करने लगे। और आपको मालूम है आत्मा ने वहाँ काम किया। कुछ ही देर में हजारों लोगों ने मन फिराया।
मेरे प्रियो, फिन्नी के थोड़े से रिएक्शन ने जब उसने प्रभु को दिखाया, प्रभु को एक बड़ा काम हुआ। होने दीजिए प्रभु हमसे हम पर दया करे कि हमारा रिएक्शन ऐसा हो कि लोगों के हृदय को छू ले। जब बेदारी आती है तो ऐसा काम होता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु ऐसी बेदारी को भेजें। प्रार्थना करें, हे पिता आप दया करें प्रभु जी, हम चाहते हैं रिजल्ट हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और कलीसिया में होने पाए। प्रभु एक बड़ी बेदारी भेज दे परमेश्वर, हमारे भाई बहनों को जो देख रहे सुन रहे हैं प्रभु जी, जो हमने सुना है वो तैयारी का मन दे, सच्चा मन, टूटा मन प्रभु जी आप दे परमेश्वर, शुद्ध मन दे परमेश्वर, हमें अपने हाथों में इस्तेमाल करें। ओ हमारे अंदर से प्रभु जी जीवन नदियाँ बहने के लिए प्रभु जी, हमारा हृदय प्रभु जी पूरे तौर से आप में लगा रहे। ओ तरस से भरा हुआ हृदय दे प्रभु जी, रोने वाला मन दे प्रभु जी, वचन से भरा हुआ हृदय दे प्रभु जी, आप दया करें परमेश्वर, हम सिर्फ आपके होकर रहना चाहते हैं। ओ स्वामी दया करें, प्रार्थना को सुने प्रभु जी, प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मिक संगत से भक्त हम सब के साथ मसीह के दोबारा अब होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। थैंक यू।